पुलिन बिहारी दास भारत के महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की व अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। फूलीजन की जन्म 24 जनवरी 1877 को बंगला के फरीदापुर जिले में लोहान सिंह नामक गांव में एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिताजी श्री नव कुमार दास मदारीपुर के सब डिवीजन कोर्ट में वकील थे। उनके एक चाचा जी डिप्टी मजिस्ट्रेट व एक चाचा जी मुसीपा थे। उन्होंने फरीदापुर जिला स्कूल से पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए ढाका कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज की पढ़ाई के समय ही वह लाइब्रेरी असिस्टेंट निदेशक बन गए थे। उन्हें बचपन से ही शारीरिक समाधान का बहुत शौक था और वह बहुत अच्छी लाठी चला लेते थे। कलकत्ता में सरला देवी के अखाड़े की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भी 1903 में तिकतुली में अपना अखाड़ा खोल दिया। 1905 में उन्होंने मशहूर लाठी मुर्तजा से लाठी खेल और घेरबंदी की ट्रेनिंग ली। सितंबर 1906 में श्री बिपिन चंद्र पाल और श्री पौमरानाथ मित्र पूर्वी बंगाल और असम के नए बने प्रांत का दौरा करने गए। वहां प्रथम नाथ में जब अपने भाषण के दौरान जनता के आह्वान किया तो लोग देश के लिए अपना जीवन देने को तैयार रहे। वह आगे तय हो तो पुलिन तुरंत आगे बढ़ गए। बाद में उन्हें अनुशीलन समिति की ढाका इकाई का संगठन करने का दायित्व भी सौंपा गया। अक्टूबर में उन्होंने 80 युवाओं के साथ ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। पुलिन उत्सुकता संगठनकर्ता थे और उनके प्रयासों से जल्दी ही प्रांत में समिति की 500 से भी ज़्यादा शाखाएं हो गई। क्रांतिकारी युवाओं को प्रशिक्षण के देने के लिए श्री पुलिन के ढाका में नेशनल स्कूल की स्थापना की। इसमें नौजवानों को शुरू में लाठी और लकड़ी की तलवार से लड़ने की कला सिखाई जाती थी और बाद में उन्हें खंजर चलाने और अंततः पिस्तौल और रिवॉल्वर चलाने की भी शिक्षा दी जाती थी। पुलिन ने ढाका के दुष्ट पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बसील कॉप्लेस्टन एलन की हत्या की योजना बनाई। 23 दिसंबर 1907 को जब एलन वापस इंग्लैंड जा रहा था तभी गोलांदो ने रेलवे स्टेशन पर उसे गोली मार दी गई, किंतु दुर्भाग्य से वह बच गया। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 के प्रारंभ में उन्होंने सनी खेज 12 डकैती कांड को अंजाम दिया। इस साहसी डकैती को वीर युवक ने अपनी जान पर खेलकर दिन दहाड़े डाला था और यह 12 के जमींदार के घर पर डाली गई थी, ना कि गरीबों के घर। इस प्राप्त धन से क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदे। 1908 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें भूपेश चंद्र नाग, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, किशन कुमार मित्र, सुबोध मलिक और अश्विनी दत्त के साथ गिरफ्तार कर लिया और मोटा गोमरी जेल में कैद कर लिया, लेकिन अंग्रेज सरकार उन्हें चुका नहीं सकी। 1910 में जेल से रिहा होने के बाद वह दोबारा क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने में लग गए। इस समय तक ढाका समूह कलकत्ता समूह से अलग हो चुका था, परंतु अंग्रेज सरकार ने ढाका षड्यंत्र केस में पुलिवाना उनके 46 साथियों की जुलाई 1910 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनके 44 अन्य साथियों को भी पकड़ लिया गया। इस केस में पुलिन को काले पानी की सजा हुई। उन्हें कुख्यात सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। यहाँ उनकी भेंट अपने ही जैसे वीर क्रांतिकारी से हुई, जैसे ही हेमचंद्र दास, बरिचंद्र कुमार घोष और विनायक दामोदर सावरकर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर उनकी सजा कम कर दी गई और 1918 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें एक वर्ष तक गृहबंदी में रखा गया। अंग्रेज सरकार के दामन और अत्याचारों के बाद भी 1919 में पूरी तरह रिहा होते ही उन्होंने एक बार फिर से समिति की गतिविधियों का पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सरकार द्वारा समिति को गैरकानूनी घोषित करने में उसको सदस्यों को बिखर जाने उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से अनेक युवाओं में नई उमंग उठी और उन्होंने उसे अपना समर्थन किया, किंतु पुलिन अभी भी अपने आदर्शों और अपने मार्ग पर अडिग रहे। सरकार द्वारा समिति को गैर कानूनी घोषित करने का कारण उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की। क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैलाने के लिए उन्होंने श्री एस.आर. दास के सानिध्य में हक कंधा और सौरात नामक 2 पत्रिका भी निकाली। श्रीमती गुप्ता के रूप में बनी रही, लेकिन धीरे धीरे पुलिन और समिति से दूसरी आने लगी। फलस्वरूप उन्होंने सवय को सहमति के पथ कर लिया, भारत सेवक संघ को भंग कर दिया और अंततः 1922 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 1928 में उन्होंने कोलकाता मचयू बाजार में वाग्यमी समिति की स्थापना की। यह शारीरिक शिक्षा का संस्थान व अखाड़ा था, जहां युवकों को लाठी चलाने की, तलवारबाजी और कुश्ती की ट्रेनिंग देने लगे। उन्होंने विवाह किया और उनके 3 पुत्र व 2 पुत्रियां हुई। बाद में एक योगी के संपर्क में आने से उनकी अशक्ति भाव में प्रवृत्त हुई। इसी समय स्वामी सत्यनाथ गिरी जी और उनके मित्र पुलिन जी के निवास पर जाते हैं, वहाँ सत्संग आदि किया करते थे। कोलकाता विश्वविद्यालय उनका सम्मान में विशेष मेडल देती है, जिसका नाम है पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक।